महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है क्योंकि यह सत्य व न्याय के लिए लड़े जाने वाला युद्ध था। इस न्याय के युद्ध में अन्याय, अधर्म, प्रतिशोध का खुलकर उपयोग किया गया। साथ ही युद्ध जीतने के लिए दोनों पक्षों द्वारा कई प्रकार की व्यूह रचना का उपयोग किया गया, जिनमें कौरव पक्ष द्वारा आजमाई गई चक्रव्यूह रचना सबसे कठिन व अनोखी थी। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन अपना रथ लेकर दूर निकल आए हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर को बंधक बनाने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। इससे चारों पांडव भय और चिंता से घिर गए, क्योंकि युधिष्ठिर को बंदी बनाने का मतलब था पांडवों की हार। ऐसे में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। ऐसे में सभी पांडवों ने निर्णय लिया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदेगा और उसके पीछे हम भी चक्रव्यूह में प्रवेश कर उसकी रक्षा करेंगे और उसे बाहर लाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा तो कौरवों ने व्यूह रचना को बदल दिया और पहली कतार को अत्यंत मजबूत कर दिया। इससे भीम, सत्यकी, नकुल, सहदेव जैसे योद्धा चक्रव्यूह के अंदर घुस ही नहीं पाए, लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसता चला गया। कौरव योद्धा जयद्रथ ने अपने युद्ध कौशल से पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक रखा था। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के मध्य बिंदु तक पहुंचता जा रहा था, वैसे वैसे कौरवों का प्रतिरोध बढ़ता जा रहा था। नितांत अकेले अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी के साथ चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए। अब उन पर थकान हावी हो रही थी। वह शारीरिक व मानसिक रूप से थक चुके थे, लेकिन उनकी वीरता सिर चढ़कर बोल रही थी। उन्होंने इसी चरण में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। अपने प्रिय पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा ना रही। अब कौरवों ने पहले से तय युद्ध के नियमों को ताक पर रख दिया। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें व आखिरी चरण पर पहुंचा, तो उसे दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, शल्य और शकुनी ने घेर लिया। वीर अभिमन्यु फिर भी उनसे साहसपूर्वक लड़ता रहा। जब अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया गया, तो वह इन योद्धाओं से जमीन पर आकर लड़ने लगा। लड़ते लड़ते उसकी तलवार टूट गई। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियमों के तहत निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता, लेकिन नियमों को ताक पर रखते हुए सभी योद्धाओं ने अभिमन्यु पर एक एक करके वार किए। अभिमन्यु वही वीर गति को प्राप्त हुआ। इतिहास के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध कर अभिमन्यु ने अपना नाम सुनहरी पन्नों में लिखवा दिया।